अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक वाक़े के साथ, और आज का ये वाक़या एक गरीब शख्स के बारे में है। एक गरीब शख्स था, किसी गांव में वो रहता था और वो हिजामत का काम किया करता था। उसके पास अपने ज़िंदगी का जो असबाब था उसमें सिर्फ़ एक तकिया और एक चादर थी। बस इतना ही उसके पास था, जिसके लिए वो काफ़ी रोया भी करता था और अल्लाह ताला से शिकवे और शिकायत भी किया करता था। बस लोगों की हिजामत करता था, और उसके ना तो उसकी कोई बीवी थी ना बच्चे थे, तो ज़ाहिर है इतने गरीब शख्स से किसने शादी करनी थी। तो वो बस इतने में ही गुजारा किया करता था। कुछ अरसे के बाद ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि कुछ अरसे के बाद उस गाँव में सैलाब आ गया। अब उस सैलाब आने के बाद मंज़र जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि वो शख्स आराम से अपने उस एक तकिए और गुलाफ को लेके लेटा था, और सारी दुनिया भाग दौड़ रही थी, अपनी चीज़ों को संभाल रही थी। कोई कुछ लेके भाग रहा था, कोई कुछ अपने पैसों को बचाना चाह रहा था, कुछ अपने ज़ेवरात, कुछ अपने घर का कीमती सामान वो लेकर उसको बचाने के लिए भाग रहा था, और लोग भाग भाग कर अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि ये वहाँ से उठा, बड़े आराम से अपना तकिया और अपना गुलाफ पकड़ा और एक घर की छत के ऊपर जाकर वो लेट गया, और फिर उसमें तकिए से अपनी टेक लगाई और उस गुलाफ को अपने ऊपर लिया और वो देखने लगा। और सब लोग जो हैं वो चीखें मार रहे थे, वावेला कर रहे थे कि हमें बचा लो, और उनको अपनी जान से ज़्यादा उन चीज़ों की फ़िक्र हो रही थी जो उनके पास थी। तो इतने में एक शख्स जिसके हाथ में कुछ पैसे थे, कुछ ज़ेवरात थे और कुछ कीमती चीज़ें थीं, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में उधर से भागता हुआ जा रहा था कि उसने इसको बड़े ही आराम से लेटे हुए देखा। तो उसने कहा कि ये मैं अल्फाज उसी तरह बोलूँगी जैसे कि उस शख्स ने कहे, वो गाँव के लोग थे। तो उसने कहा, साड़ी जान ते बनी है तो तू इत्थे लेटा लम्मिया पिया बड़े याशी कर रहे हैं, बड़े आराम ना लेटे हैं, सुकून ना। तो आगे से उस शख्स का जवाब सुनिएगा। तो उस शख्स ने कहा कि आज ही ते गरीब होने दी चस आई है। तो इस पे वो शख्स जो है वो बड़ा तिलमिलाया। तो उसके बाद वो वहाँ से उसको गुस्से से देखता हुआ चला गया। तो ये इस वाक़े के बाद जो बात समझ आती है, या एक मंज़र आप अगर सोचें तो जो हमारे ज़हन में बनता है कि क़यामत के रोज़ भी ऐसा ही कुछ मंज़र होगा कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार दिया है, बेशुमार से मतलब कि उनके पास दौलत है, उनके पास बहुत से घर हैं, उनके पास बहुत ज़ेवरात, बहुत पैसा, और यहाँ तक कि उनके घर में रहने वाले जो नौकर हैं, मुलाजिम हैं, उनके साथ किया गया उनका सलूक है। यानी कि जवाब देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, और बहुत वो सब कुछ जो कि एक गरीब इंसान तो बेचारा सोच भी नहीं सकता। वो सब चीज़ें वहाँ पे क़यामत के रोज़ जितना सब कुछ जिसके पास होगा वो उतना ही तमाम चीज़ों का जवाबदेह होगा। ये चीज़ें ये देखकर इस वाक़े से ये बात समझ आती है, और जो ज़ी शऊर इंसान है वो ज़रूर सोचेगा कि वाकई वो शख्स जो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था तो वो बहुत सुकून में था। उसको पता था कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कोई बच्चा नहीं, कोई बीवी नहीं जिसको बचाने के लिए मैंने आगे बढ़ना है और मैंने भागना है, यहाँ से दौड़ना है। वो अपनी जान को लेके, अपने तकिए को लेके, अपने गुलाफ को लेके वो आराम से बैठा है, क्योंकि जितना कम सामान उतने ही कम सवालात, उतना ही कम जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला भी ज़ाहिर है उस शख्स से ज़्यादा सवाल करेंगे जिसको बहुत सारा अल्लाह ताला ने नवाजा होगा। तो जो गरीब होंगे वहाँ पे उस वक़्त वो उन लोगों को देखेंगे और वो यही कहेंगे, आज ते गरीब होंदी चस सही है। ये वाकई वो अल्फाज हैं कि उस दिन उनको वाकई बहुत ही सुकून वाली ज़िंदगी में वो होंगे, क्योंकि उनसे हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, उनके चंद ज़िंदगी में कमाए हुए पैसे, और वो पैसे भी उन्होंने बेचारों ने कहाँ खर्च किए होंगे, और यहाँ उनके पास कुछ चीज़ें ही ना होंगी तो उनसे सवालात भी क्या किए जाएंगे। तो वो बहुत जल्दी उस हिसाब को दे के आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ अल्लाह ताला ने जोड़ा होगा जिसका उन्हें जवाब देना होगा। तो इसलिए मैं इस दुआ के साथ आज इख्तिताम करूँगी कि या अल्लाह, अगर तू हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजता है तो या अल्लाह हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमें उसको सही जगहों पे तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल